अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस बात पे रोशनी डालिए कि एक बंदा जिसके तलफ़ुज़ यानी कुरान शरीफ पढ़ता है और उसकी तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, ज़ेर ज़बर शदमद में वो गलतियाँ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके ऊपर तो गुनाह होगी, लेकिन वो ईसाले सवाब के नियत से कुरान शरीफ पढ़ता है, अपने प्यारों को ईसाले सवाब करता है। क्या वो तलफ़ुज़ ना ठीक होने की वजह से उनके प्यारों के ऊपर गुनाह होगा या नहीं? इस बात पे रोशनी डालिए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ा जाता, तो जिसके लिए साले सवाब किया जा रहा है, क्या उनको भी गुनाह होगा कि नहीं, ये आपका सवाल है। देखिए, कुरान पाक की तलावत में दो तरह की कारी हजरात गलती करते हैं, सभी नहीं है। मैं कारी का मतलब यह है पढ़ने वाला। एक है लहने जली, दूसरा है लहने खफी। अगर लहने जली है, लहने जली का मतलब यह है कि इतनी बड़ी गलती कर देना कि कुरान का मायना ही बदल जाए, तो ये तो गुनाह है। अगर लहने खफी है तो उसकी माफ़ी है। अगर कोई किरात में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उसके मायने की तब्दीली हो रही है, तो पढ़ने वाले को गुनाह है। ये नहीं है कि जिसके लिए पढ़ा जा रहा है, जिसको साले सवाब पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए तो गुनाह का जरिया नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले को गुनाह होगा। लिहाजा कुरान जो है उसको किसी अच्छे कारी से सीखें और देखें उसके मखरज क्या हैं, उस मखरज के अंदाज में कुरान पढ़ा जाए। यही कुरान पढ़ने का असूल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।